All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video. And in this particular video, हम बनाने वाले हैं एक S3 UI using Next.js. So, इस particular video के अंदर हम एक UI layer बनाएंगे for Amazon Web Services S3. So, just in case you don't know, S3 एक storage service है from Amazon जिसका full form है Simple Storage Service. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम खुद का एक वेब बेस्ड फाइल एक्सप्लोरर बना सकते हैं using Next.js, Tailwind CSS, Clerk authentication and all the tech stack so that हमको एक beautiful UI layer मिल सके on top of S3. इस वीडियो के अंदर the main learning outcomes will be किस तरह से हम AWS की APIs के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं टू यूज़ S3 सर्विस एंड किस तरह से बहुत ही सिंपली हम ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं ऑन आवर एप्लीकेशन. सो एक फुल स्टैक काइंड ऑफ अ वीडियो है. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑलराइट, सो पहले हम टेक स्टैक को देख लेते हैं हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्लर्क फॉर द ऑथेंटिकेशन. सो आई पर्सनली प्रेफर एंड लाइक क्लर्क अ लॉट बिकॉज द ऑथेंटिकेशन इज़ वेरी सिंपल. मुझे बस एक कॉम्पोनेंट लगाना है साइन इन, मुझे बस एक कॉम्पोनेंट लगाना है साइन अप एंड मेरा पूरा ऑथेंटिकेशन फ्लो इज ऑटोमेटिकली हैंडल्ड. हम यूज़ करेंगे Next.js एज अ प्राइमरी फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग द फ्रंट एंड. हम यूज़ करेंगे Chat को फॉर द कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी एंड ऑफ कोर्स AWS तो हमें चाहिए, दैट इज़ द कोर पार्ट, राइट. सो मेरे पास यहाँ पर एक AWS अकाउंट सेटअप है. इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन AWS अकाउंट दैट्स ग्रेट. इफ़ यू डोंट, आई वुड हाईली 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 रिकमेंड कि आप एक AWS अकाउंट को सेटअप कर लें. यहाँ पर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन ओपन है S3 की जो हम ऑन द गो रीड करेंगे, राइट, इंप्लीमेंट करेंगे. सो दैट्स ऑल गुड. एंड यहाँ पर भी मेरे पास कुछ API रेफरेंसेस ओपन है. नाइस. ओके, सो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया है. यू कैन सी दैट आई डोंट हैव एनी फाइल, मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे. सो यहाँ पे शुरू करते हैं डायरेक्टली बनाने से एक S3 एक Next.js का प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे हम कर लेंगे इस कमांड को कॉपी, दैट इज npx create next app @latest. सो इसको हम यहाँ पे करेंगे एंटर एंड एंटर. नाइस. तो यहाँ पे हम बोलेंगे येस, ओके टू प्रोसीड, दैट्स कूल. प्रोजेक्ट नेम हम देंगे डॉट बिकॉज मैं अभी करंट डायरेक्टरी के अंदर हूँ. सो हम यहाँ पर डॉट. टाइप स्क्रिप्ट हमें यूज़ करना है ESLint, Tailwind CSS. सोर्स नो, ऐप राउटर येस, टर्बो पैक येस, एंड इम्पोर्ट एलियस भी हम ले लेते हैं. दिस इज़ ऑल गुड. एंड इससे क्या होगा, मेरा एक Next.js प्रोजेक्ट बन जाएगा. अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे बिकॉज इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन. जो हमारे पैकेजेस हैं, वैसे मैं प्रेफर करता हूँ टू यूज़ PNPM, तो इसको हम हॉल्ट कर सकते हैं. एंड मैं यहाँ पे करूँगा PNPM इंस्टॉल बिकॉज आई प्रेफर PNPM फॉर सम रीजंस. ओके, सो वेट करते हैं. यू कैन सी PNPM इंस्टॉल इज गोइंग ऑन एंड मीन वाइल Chat को भी हम सेटअप कर लेते हैं. सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे Next.js एंड यहाँ पर PNPM की कमांड है, ये हमारी कमांड. सो कॉपी एंड यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट एंड एंटर. सो व्हाट विल हैपन इज कि ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा मोस्ट प्रॉबेबली. ओके, लेट्स सी. CLI is getting installed, everything is good. So natural is okay, enter. ओके, सो CSS भी हमारी अपडेट हो चुकी है. ओके, तो हमारी CSS भी हो चुकी है अपडेट, एवरीथिंग इज गुड टू गो. नाइस, तो ये भी हमारा हो गया. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं. सो अगर हम इसको रन करेंगे, सो इफ़ एवरीथिंग इज गुड, हमारे पास एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज दिस बटन. ओके, तो ये भी हमारा चल गया. अभी हम एक काम करते हैं, PNPM डेव करके देख लेते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग. तो अभी हमारी करंट स्टेट क्या है हमारे एप्लीकेशन की. एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है, मतलब हमने कुछ चेंज तो किया नहीं है. सो लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एंड यहाँ पर एक हाइड्रेशन का इशू होगा विच वी कैन इग्नोर. सो दिस इज़ आर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट. ओके, सो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले ऑथेंटिकेशन से, जिसमें हम यूज़ करेंगे क्लर्क को. ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ क्लर्क के साथ ऑथेंटिकेशन बिल्ड करना कितना ईजी है. सो यहाँ पे हमें एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा. हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा PNPM add@clerk/Next.js. ओके, सो ये हमारी कमांड एंड एंटर. एंड Next.js हमारी हो चुकी है इंस्टॉल. फिर हमें एक middleware.ts फाइल क्रिएट करना होगा. सो हमारे प्रोजेक्ट के रूट के ऊपर हम बनाएंगे एक middleware.ts फाइल. सो ये हमारी बन गई middleware.ts फाइल. एंड यहाँ पर हमें ये वाले कोड को करना होगा कॉपी. सो यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट. सो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इंपोर्ट किया क्लर्क मिडलवेयर एंड हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया क्लर्क मिडलवेयर को. दिस इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर्स. अब हमें एक क्लर्क प्रोवाइडर हमें अपने पूरे ऐप के अराउंड रैप अप करना होगा. सो उसके लिए हम जाएंगे ऐप लेआउट, जो हमारा मेन लेआउट है. एंड यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @clerk/Next.js. एंड यहाँ पर मुझे मिलेगा क्लर्क मिडलवेयर, राइट. मोस्ट प्रॉबेबली यहीं से इंपोर्ट करना है, दैट इज द क्लर्क प्रोवाइडर.
या सो क्लर्क प्रोवाइडर, सो इसको कर लेते हैं कॉपी एंड हमारे पूरे एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, क्लर्क प्रोवाइडर के साथ कर देंगे रैप। सो इससे मेरे पूरे एप्लीकेशन में हो चुकी है ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड। नाइस। अभी हम यहाँ पे साइन इन बटन, साइन अप बटन, साइंड इन, साइंड आउट, यूज़र बटन, ये सारे कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं, पहले हम क्विकली हमारा एक क्लर्क अकाउंट भी सेटअप कर लेते हैं। सो साइन अप कर लेंगे विद गूगल। सो हम अभी क्लर्क अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं। सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, मेरे पास ऑलरेडी एक क्लर्क अकाउंट है। या सो यू कैन सी दैट हम मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। एक और प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट को हम नाम देंगे S3 क्लोन UI एंड मैं चाहता हूँ गूगल को इनेबल करना। सो गूगल इज गुड इनफ। अगर आपको गिटहब भी चाहिए, आप गिटहब को भी इनेबल कर सकते हो। सो दैट्स इट, मुझे बस यहाँ पे टिक मार्क करना है एंड दिस इज द UI फॉर माई साइन इन। ओके, सो साइन इन टू S3 क्लोन UI, तो अच्छा साइन इन कॉम्पोनेंट है एंड क्रिएट एन एप्लीकेशन। ओके, सो कैन सी एप्लीकेशन हमारा हो चुका है क्रिएट। हमें यहाँ पर इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कॉपी करना होगा। ओके, सो रूट के ऊपर ही हम बनाएंगे एक .env.local फाइल। ओके, एंड इसको हम कर लेंगे पेस्ट। सो यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट पब्लिक क्लर्क पब्लिशेबल की एंड ये है हमारी सीक्रेट की। नाइस। एंड ये हमने स्टेप्स कर दिए हैं, क्लर्क प्रोवाइडर भी हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं टू क्रिएट आर कंपोनेंट्स। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज़ ना, यहाँ पर हम जाएंगे हमारे लेआउट के अंदर एंड यहाँ पर कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले साइंड आउट। ओके, कि अगर यूज़र साइंड आउट है तो हमें क्या करना है, एंड मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा एक साइन इन बटन। सो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज ना कि अगर यूज़र साइंड आउट है, ओके, यहाँ पे हम एक बनाएंगे कि भाई अगर तुम साइंड आउट हो तो मैं तुम्हारे लिए एक साइन इन बटन को रेंडर करूंगा एंड यहाँ पर राउटिंग दे देते हैं। राइट, एंड सिमिलरली हम यहाँ पर एक और कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे दैट इज साइंड इन। ओके, कि अगर यूजर साइंड इन है तो हमें क्या रेंडर करना है, तो ये कंडीशनल रेंडरिंग है कि अगर हमारा जो यूजर है वो साइंड इन है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे चिल्ड्रन है हम उसको रेंडर कर देंगे एंड दैट इज इट। ओके, सो इस इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए pnpm dev करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देखो खुद ब खुद लोड हो चुके हैं एंड हमारा एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे वेट। यू कैन सी साइन इन का एक बटन रेंडर हो रहा है एंड अगर हम इसको क्लिक करते हैं यू कैन सी दिस इज आर साइन अप पेज। बट मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पॉपअप है, जो साइन इन वाला पॉपअप है, वो मुझे यहाँ पर देखना है। राइट, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक और कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ साइन इन बटन हम यहाँ पर साइन इन कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, नॉट अ साइन इन बटन। ओके, सो साइन इन एंड यहाँ पर हम देंगे राउटिंग इक्वल्स टू हैश। ओके, सेव करते हैं, वापस चलते हैं। यू कैन सी पूरा का पूरा एक साइन इन हुआ है यहाँ पर। इसको अगर हमें स्क्रीन के अंदर सेंटर करना है तो यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं एंड इस डिव के ऊपर थोड़े क्लासेस देते हैं दैट तुम्हारी जो मिन हाइट है दैट इज मिन हाइट है स्क्रीन, मिन विड्थ भी हम यहाँ पर दे देते हैं स्क्रीन। ओके, एंड उसके बाद इसको फ्लेक्स बना के जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड आइटम्स को भी हम क्या कर देंगे सेंटर एंड दैट इज इट। सो यू कैन सी दैट जैसे ही हम यूज़र लोड करेगा पेज को उसको एक ब्यूटीफुल साइन इन पेज दिखेगा। सो एक काम करते हैं, साइन इन विद गूगल कर लेते हैं यहाँ पर। साइन इन विद गूगल, सो यहाँ पे हम करेंगे हमारा अकाउंट सिलेक्ट एंड लेट्स वेट फॉर अ वाइल एंड यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू एंड जैसे ही हमने किया कंटिन्यू, अभी हम डेवलपमेंट मोड के अंदर है विच इज़ ऑल गुड एंड हम हो चुके हैं साइन इन। तो जैसे ही हम साइन इन हुए, अगर आप रिफ्रेश करते हो नाउ यू आर सीइंग दिस कंपोनेंट। अगर मैं इसी पेज को एक अलग ब्राउजर विंडो के अंदर ओपन करता हूँ, सो व्हाट यू गोइंग टू नोटिस इज कि यहाँ पर आपको साइन अप पेज ही दिखेगा बिकॉज इस टैब के अंदर मैं साइन इन नहीं हूँ, बट यहाँ पर मैं साइन इन हूँ बिकॉज साइंड इन यूजर्स को हमें चिल्ड्रन को रेंडर करना है। नाइस। ओके, सो अभी काम करते हैं, ये वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है सॉर्टेड, दैट इज़ रियली ग्रेट। अब हमारा जो पेज है यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं। ओके, एंड जो फ्रंट एंड है ना उसमें हम थोड़ा बहुत वाइप कोड भी करेंगे। सो यू विल गेट अ जस्ट, बिकॉज क्या है ना, ये क्लासेस वगैरह लिखने के लिए हम थोड़ा बहुत वाइप कोड कर सकते हैं बिकॉज AI इज़ रियली नाइस इन डूइंग दैट। सो यहाँ पर मेरे को इन सब चीज़ों को कर लेना है रिमूव, तो ये हमने कर दिया रिमूव एंड ये भी हमारा जो डिफ़ॉल्ट कोड है इसको भी हम कर लेते हैं रिमूव। ओके, सो बिल्कुल एक एम्प्टी स्लेट पे हम काम कर सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और करना था। हम यहाँ पर एक कंपोनेंट्स के अंदर ना, हमारे कस्टम कंपोनेंट्स के अंदर ना एक नाव बार बना लेते हैं, नाव डॉट tsx। ओके, सो इसको हम कर लेंगे यूज़ क्लाइंट, मुझे एक नाव बार क्रिएट करना है एंड बहुत ही सिंपल सा नाव बार बनाएंगे। सो कॉन्स्ट नाव बार एंड यहाँ पर मुझे टाइप्स पसंद है, सो इम्पोर्ट स्टार एज रिएक्ट। ओके, फ्रॉम रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट
एंड इसका जो टाइप होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट, ओके। एंड यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट रिटर्न करेंगे एक नेविगेशन टैब, ओके। एंड इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट nav बार। सो nav बार को हम यहाँ पर कर लेंगे इम्पोर्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम यहाँ पर एक nav बार को रेंडर करें। सो nav बार को इम्पोर्ट करने के लिए क्विक फिक्स ऐड इम्पोर्ट एंड दैट इज़ इट। नाइस। nav बार के अंदर अभी के लिए मतलब आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, बट मुझे यहाँ पर ना एक यूज़र वाला आइकन शो करना है। सो मैं वो कैसे करूँगा, एक div। एंड अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, आई कैन एक्चुअली इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @clerk next.js, दैट इज यूजर प्रोफाइल, ओके। सो यूजर प्रोफाइल को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक्चुअली में रेंडर कर सकते हैं कुछ ऐसे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस, ओ पूरा का पूरा यूजर प्रोफाइल रेंडर हो गया, नाइस। एंड यहाँ पर हमारे पास एक और है यूजर बटन। अगर हम यूजर बटन को रेंडर करते हैं, सो आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। तो मुझे ये चाहिए था, नाइस। इसको हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं कैसे, यूजिंग द क्लासेस ऑफ कोर्स। सो क्लास दे देते हैं इसको हम, यहाँ पर नहीं देते हैं, इसको हम करेंगे नेविगेशन बार में। पहले तो हम एक पैडिंग ऐड कर देते हैं 4 की। सो एक पैडिंग इज लुकिंग गुड। एंड इसको अगर हमें इधर लेकर जाना है तो हमें फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना होगा, राइट। सो फ्लेक्स बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट वन मोर डिव, ओके। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, इसके अंदर हम सिंपल एक h1 रखेंगे, दैट ये हमारा क्या है, S3UI, ओके। सो S3UI दिस थिंग। सो अब हम इस पूरे चीज को या फिर इसको हम कर सकते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई हम कर देंगे बिटवीन, एंड आइटम्स को हम यहाँ पर सेंटर रख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सो यू कैन सी दैट हमारा ये वाला ब्लॉक इधर वाली साइड है एंड ये S3UI। एंड इसको हम थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, सो जस्ट इन केस यू वांट, दैट इज फॉन्ट बोल्ड, राइट। फॉन्ट को हमने कर दिया है थोड़ा सा बोल्ड। एंड आई थिंक ओके इट इज़ ओकेश काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब एक बहुत ही सिंपल सा नैप बार है। एंड यहाँ पर दिस इज मैनेज बाय क्लर्क। सो मैनेज कर सकता है यूज़र अपने अकाउंट को, यूज़र यहाँ से साइन आउट कर सकता है। अगर वो साइन आउट करेगा, वी आर बैक टू द साइन इन स्क्रीन। एंड अभी हम दोबारा से साइन इन कर लेते हैं। सो साइन इन किया एंड नाउ यू कैन सी आई एम साइंड इन। तो ये हमारे पास एम्प्टी कैनवस है जहाँ पर हमें कोड करना है, ओके। सो हमें यहाँ पर ना एक फाइल, हमें यहाँ पर करना क्या है, टेक्निकली हमें एक पर्टिकुलर बकेट का यूआई क्रिएट करना है, राइट। हम यहाँ पर एक बकेट बनाएंगे। सो AWS अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पर सर्च के अंदर, ओके, यहाँ पे सर्च के अंदर आपको टाइप करना है S3 एंड आपको मिलेगा सिंपल स्टोरेज सर्विस, ओके। यहाँ पे हम करेंगे क्लिक एंड यू कैन सी अभी हमारे पास कोई भी बकेट नहीं है। सो यहाँ पर एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं, जनरल पर्पस बकेट। एंड इस बकेट को हम एक नेम देंगे, दैट इज S3UI बकेट। सो ये बकेट नेम्स जो होते हैं ना, ये यूनिक होने चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी ये बकेट नेम ले रखा है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा, तो वो हमें नेक्स्ट स्टेप में पता लगेगा। एक्सेस कंट्रोल डिसेबल्ड, ब्लॉक ऑल द पब्लिक एक्सेस, अभी के लिए हम सब डिफॉल्ट सेटिंग्स के लिए जाएंगे। एंड यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट बकेट, ओके। सो नाइस, दिस नेम वॉज नॉट टेकन, तो मैं इसको क्रिएट कर पाया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हमें अपने AWS अकाउंट को यहाँ पर काइंड ऑफ कनेक्ट करना होगा, ओके। हमें पहले APIs डिज़ाइन करनी है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन ये सब डेटा को फेच कर सकता हूँ। सो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं S3 क्लाइंट। सो यहाँ पे हमें S3 क्लाइंट को यूज़ करना होगा। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल जस्ट डू अ क्विक Control+C, ओके, Control+C। एंड फिर हम यहाँ पर करेंगे pnpm install @aws-sdk/client s3 एंड एंटर, ओके। सो ये हमारे लिए एक पैकेज को करेगा इंस्टॉल, जिससे हम S3 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें क्या चाहिए होगा, इस अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए होंगी API कीज, ओके, एक्सेस कीज। तो वो कैसे मिलेंगी, हम यहाँ पे जाएंगे IAM सर्विस के अंदर, विच इज़ बेसिकली फॉर योर आइडेंटिटी मैनेज यूज़र एक्सेस। एंड यहाँ पर हम जाएंगे यूज़र्स। सो यू कैन सी ऑलरेडी सम यूज़र्स आर देयर। यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट अ यूज़र। इस यूज़र को हम एक यूज़र नेम देंगे, लेट्स से हम इसको बोल देते हैं S3 क्लोन, ओके। एंड हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, ऐड यूज़र टू ग्रुप, कॉपी परमिशंस, अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अभी हमने कुछ भी परमिशन नहीं दिया, एंड क्रिएट अ यूज़र। सो यू कैन सी हमारा एक S3 क्लोन यूज़र बन चुका है। इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम यहाँ पे इसको इसको परमिशंस वगैरह हम बाद में देंगे, ओके। मीनवाइल यू कैन सी हमारा ये चीज़ हो चुका है। सो इस यूज़र के लिए हमें यहाँ पर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर जाना है, स्क्रॉल डाउन, एक्सेस कीज एंड क्रिएट एन एक्सेस की। मुझे कमांड लाइन इंटरफेस में इसको यूज़ करना है, लेट्स से आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट।
डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन सी हमारी एक्सेस की सीक्रेट की बन चुकी है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ओके, सो डॉट ई एन वी के अंदर हम यहाँ पर बनाएंगे ए डब्ल्यू एस एक्सेस की। ओके, वैसे इनके डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी के लिए इनको बस स्टोर कर लो, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारी क्या है, सीक्रेट की। ओके, ए डब्ल्यू एस एक्सेस की, सीक्रेट की, ये हमारे सीक्रेट कीज़ हैं, एंड आप अपनी यूज़ करना, मेरी वाली कीज़ को यूज़ मत करना, बिकॉज आफ्टर द वीडियो मैं इनको रिवोक कर दूंगा। नाइस। अभी व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पर ना एपीआई राउट्स क्रिएट करने होंगे। ओके, एपीआई राउट्स, एपीआई राउट्स कैसे क्रिएट कर रहे होंगे कि जहाँ पर मैं कुछ फेच कर पाऊँ, मतलब कि मैं एक पर्टिकुलर बकेट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है मैं उसको फेच कर पाऊँ। तो वो एपीआई राउट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर ऑफ एपीआई, एंड यहाँ पर हम एपीआई बनाना शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हम यहाँ पर एक एपीआई आउट बनाएंगे टू लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि सारे फाइल्स वगैरह को लिस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक एपीआई बना सकते हैं। सो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक बनाएंगे राउट डॉट टी एस फाइल। सो नेक्स्ट जेएस के अंदर आप राउट्स भी क्रिएट कर सकते हो, कैसे, लेट मी जस्ट सर्च इट फॉर यू। सो नेक्स्ट जेएस राउट्स। ओके, एंड आई शुड एक्चुअली से एपीआई राउट्स। सो एंटर करते हैं, अगर हम एपीआई राउट में जाते हैं, सो यू कैन सी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आई थिंक दिस इज द पेजेस एपीआई, मुझे पेजेस के साथ नहीं, मुझे ऐप राउटर का दिखाओ। ओके, ऐप राउटर के अंदर एपीआई राउट्स कहाँ पर है, एग्जैक्टली, सो यू कैन सी एपीआई राउट डॉट टी एस फाइल बनाएंगे, एक्सपोर्ट करना है हमें एक फंक्शन गेट। ओके, सो गेट फंक्शन, पोस्ट फंक्शन, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इनको बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल वगैरह है क्या कोई, ओके, एग्जांपल इतना नहीं है, बट एनीवे हम एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। अभी के लिए हम यहाँ पर रिटर्न क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं हम स्टेटस एंड ओके। ओके, स्टेटस ओके कर देते हैं। सो हमने कुछ खास किया नहीं है अभी फ़िलहाल, हम यहाँ पे बस रिटर्न कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द, ओके सॉरी सिंगल कोट है, स्टेटस ओके, तो ये गेट फंक्शन है स्लैश ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, पी एन पी एम डेव करते हैं। ओके, दैट इज़ गुड। सो लोकल होस्ट 3000 स्लैश ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हिट करते हैं, स्लैश ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअली स्लैश एपीआई स्लैश ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो वी गॉट अ 500 एरर बिकॉज हमें यहाँ से रिस्पॉन्स को रिटर्न करना होता है। इंश्योर, ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इट्स बीन अ वाइल दैट मैंने इनके साथ काम किया है। इम्पोर्ट या फिर डायरेक्टली कर देते हैं ना, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ओके, सो नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे कर लेंगे इम्पोर्ट डॉट जेसन, एंड यहाँ पर हम भेज देंगे स्टाटस कूल। ओके, स्टाटस कूल, सेव करते हैं, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश, एंड यू कैन सी दैट यस, मेरे जो एपीआई राउट्स हैं दैट आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, दैट मुझे यहाँ पर ए डब्ल्यू एस एस थ्री की एपीआई यूज़ करके मुझे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर लिस्ट करना है। ओके, सो वो कैसे काम करता है, यहाँ पर हमारे पास ना एक एग्जाम्पल भी था। सो अगर आप एग्जाम्पल देखते हो, हम इस पर्टिकुलर चीज़ से पहले एक एस थ्री क्लाइंट को इम्पोर्ट कर लेंगे। सो इम्पोर्ट, ओके, समथिंग फ्रॉम ए डब्ल्यू एस एस डी के एस थ्री क्लाइंट, एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा एक एस थ्री क्लाइंट। ओके, सो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स न्यू एस थ्री क्लाइंट, बहुत बढ़िया। एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स के अंदर आप एक्सेस की पास कर सकते हो। एक्सेस की आईडी कैसे मिलेगा, प्रोसेस डॉट डॉट ई एन वी डॉट, एंड अगर आपने नोटिस किया होगा हमारे पास एक एक्सेस की नाम की ई एन वी है। सिमिलरली हम यहाँ पर सीक्रेट एक्सेस की भी पास कर देंगे, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, एंड हमें मिलेगा ए डब्ल्यू एस सीक्रेट की। ओके, एंड इसको एक काम करते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं एज अ स्ट्रिंग, बिकॉज वरना ये एरर थ्रो करता रहेगा, एज स्ट्रिंग। ओके, सो क्रीडेंशियल्स हमारे हो चुके हैं, एंड यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन भी पास कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप अपना रीजन पास कर सकते हो। सो रीजन हमारा कौन सा है, हम ए पी साउथ वन में आई थिंक हमने बकेट बनाया है। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम बकेट्स में जाते हैं, ओके, जनरल पर्पस बकेट, सो ये हमारी जो बकेट है ए पी साउथ वन के अंदर है। सो ए पी साउथ वन। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मुझे लेट्स से लिस्ट ऑब्जेक्ट्स करने हैं, तो यहाँ पे हमें कमांड्स को इंपोर्ट करना होगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कमांड, v2 कमांड। ओके, वी हैव अ v2 कमांड। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कमांड को रेडी कर लेंगे। ओके, कमांड इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट्स v2 कमांड एंड इनपुट। हमें यहाँ पर एक तो बकेट नेम देना होगा, बकेट नेम हम हार्ड कोड कर सकते हैं अभी के लिए, ये हमारी बकेट है। ओके, फिर हम यहाँ पर की प्रीफिक्स भी दे सकते हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, एक प्रीफिक्स दे सकते हैं, दैट इज दिस।
हम यहाँ पर एक डेलीमीटर भी दे सकते हैं कि हमें डेलीमीटर, एंड क्या हमें कुछ और यहाँ पर देने की ज़रूरत है, कॉन्टिन्यूशन टोकन वगैरह अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारी कमांड क्रिएट हो चुकी है कि भाई मुझे क्या करना है। अब इसके रिजल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने क्लाइंट के ऊपर सेंड कर सकते हैं इस कमांड को। दैट्स इट। एंड अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट को हम यहाँ पर कर लेंगे console.log ऑफ द रिजल्ट। गॉट इट। सो एक काम करते हैं, इस एपीआई राउट के ऊपर अगर हम हिट करते हैं सो हमें मिला एक एरर। एरर क्या आया, डेलीमीटर के ऊपर एरर आया। ओके, अभी के लिए डेलीमीटर को एक काम करते हैं, हटा देते हैं, सेव करते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिफ्रेश। एक्सेस डिनाइड। एग्जैक्टली, हमें यहाँ पर एक्सेस डिनाइड क्यों मिला, बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखते हैं परमिशंस में, इसके पास S3 का परमिशन नहीं है। सो यहाँ पर हम कर देंगे ऐड अ परमिशन। ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, एंड इसको हम S3 का फुल एक्सेस दे सकते हैं। सो यू कैन सी Amazon S3 फुल एक्सेस, टिक, नेक्स्ट, ऐड दी परमिशन, एंड अब इसको परमिशन मिल चुका है S3 का। ओके, सो कंट्रोल सी करते हैं एंड लेट्स क्लियर, लेट्स रिफ्रेश। ओके, एंड अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। सो आइडली यू कैन सी हमें यहाँ पर जो कीज़ हैं वो कोई भी नहीं मिली, बिकॉज कुछ है ही नहीं हमारी बकेट में। सो हमें यहाँ पर मिला नेम, प्रीफिक्स एंड मेटा डेटा, एंड हमें और कुछ यहाँ पर नहीं मिला। की काउंट्स हमें यहाँ पे मिला 0। यहाँ पर हम अपना कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, माई फोल्डर ए। ओके, मैंने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, क्रिएट अ फोल्डर। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं यहाँ पर कुछ अपलोड भी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड फाइल कर देते हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे ऐड फाइल, राइट। सो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, एक काम करते हैं, इस वाली इमेज को ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं ओपन, एंड इसको हम कर देंगे अपलोड। सो अगर हम अपनी S3 बकेट के अंदर देखेंगे, वी हैव अ फोल्डर, वी हैव दिस थिंग। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। सो इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो क्लियर इट आउट, रिफ्रेश, दैट्स ग्रेट। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। ओके, सो यू कैन सी हमें यहाँ पर क्या मिला, लिस्ट ऑब्जेक्ट तो हमने किया बट कुछ मिला नहीं, राइट। इस ट्रंकेटेड की काउंट हमें मिल रहा है 0, रिक्वेस्ट आईडी दिस थिंग। मुझे लग रहा है मुझे एक सेकंड प्रीफिक्स को भी हटा देते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस, रिफ्रेश। यस, सो नाउ यू कैन सी मुझे कंटेंट्स मिल रहा है। कंटेंट्स के अंदर हमें ये देखो स्क्रीनशॉट फाइल मिल रही है हमारी, ठीक है, दिस इज आर स्क्रीनशॉट फाइल। फिर हमें हमारी ये वाली फाइल भी मिल रही है, नाइस। सो यू कैन सी यहाँ पर इट इज़ वर्किंग। ओके, क्या हो अगर हमारे, थोड़ा इसको देखना पड़ता है, फोल्डर के अंदर फिर एक फाइल हो, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ फाइल। सो यहाँ पर भी मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। एक काम करते हैं, लेट्स ऐड दिस स्क्रीनशॉट एंड अपलोड। चलो एक और कर दिया। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी नाउ व्हाट वी गेट। सो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ओके, हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, माय फोल्डर ए के अंदर भी हमें एक स्क्रीनशॉट मिल रहा है। तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर की तरह हमें फाइल्स मिल रही हैं। क्या हो अगर हम यहाँ पर एक डेलीमीटर लगा दें तो, ओके, बिकॉज मुझे ना फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं, मुझे चाहिए कि सिर्फ जितना मैंने मांगा है मुझे उतना ही दो। रिफ्रेश करके देखें। हाँ, अब देखते हैं। नाउ यू कैन सी मुझे यहाँ पर कॉमन प्रीफिक्सेस मिला, ये बेसिकली तुम्हारे फोल्डर्स हो गए, एंड कंटेंट्स मिला। मेक सेंस, राइट, तुम्हें दिस मेक सेंस। एंड अगर मैं यहाँ पर प्रीफिक्स में ये डाल देता हूँ, लेट्स से फ्रंट एंड पे यूज़र ने ये ओपन किया, तो इसको अगर हम प्रीफिक्स में डाल देते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब हमें सिर्फ माई फोल्डर ए का फाइल्स मिला, विच मेक सेंस, राइट, विच मेक सेंस ऑफ कोर्स। सो बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स ना हमें फ्रंट एंड से मिलेगा, डेलीमीटर को हम यही रखेंगे। तो ये प्रीफिक्स जो है, दिस इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड। सो यहाँ पर हम बोलेंगे दैट कॉन्स्ट प्रीफिक्स इक्वल्स रिक्वेस्ट। ओके, जो हमारी रिक्वेस्ट है उसके अंदर बॉडी के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हाउ कैन वी गेट द पैरामीटर्स। एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू अ क्विक सर्च। ओके, दैट नेक्स्ट JS API routes query params. सो API राउट्स के अंदर हम क्वेरी पैरामीटर्स को कैसे हम रीड कर सकते हैं, मेनली दैट इज़ द थिंग। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, और एक काम करते हैं ना, रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पर एक मिला डॉट URL डॉट। ओके, सो हेयर इज द थिंग, ये हमारी क्या है, एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, नॉट अ रिक्वेस्ट, इट शुड बी अ नेक्स्ट रिक्वेस्ट, बाय द वे, ये हम गलत कर रहे थे। सो रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL, ओके, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL डॉट सर्च पैरम्स डॉट गेट,
सो यहाँ पे हम गेट करने का ट्राई करेंगे प्रीफिक्स, ओके। अगर तो हमें प्रीफिक्स मिल जाता है वेल एंड गुड है, वरना हम बाय डिफ़ॉल्ट इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है प्रीफिक्स का? प्रीफिक्स कैन बी अनडिफाइंड, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड रख लेंगे। सो ये हमारा क्या है प्रीफिक्स। नाइस। सो प्रीफिक्स के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिजल्ट को भी ना हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम इसको फोल्डर्स एंड फाइल्स के फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, ओके। सो आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट यू नो द लेट्स से मॉडिफाइड रिस्पॉन्स इक्वल्स, जो हमारा रिजल्ट आया ना, हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट के ऊपर आपके पास ना कुछ कंटेंट्स होगा जिसके ऊपर मैं मैप कर सकता हूँ। ठीक है, रिजल्ट के ऊपर कंटेंट्स के ऊपर हम मैप कर सकते हैं। एंड आई विल जस्ट से कंटेंट्स डॉट मैप फॉर एवरी कंटेंट, हम कैसा कैसा रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहते हैं, मैं इसको बोलूँगा कि भाई एक तो तुम्हारे पास की है, ओके, दैट इज ई डॉट की। ठीक है, एंड हम ई टैग वगैरह हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एंड साइज़ को भी हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज़ ई डॉट साइज़। तो जो चाहिए हम सिर्फ उतना ही रिटर्न करेंगे, एक लास्ट मॉडिफाइड भी ले लेते हैं, ओके। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स इज एज ऑफ नाउ रिक्वायर्ड, बट अगर आप सेंड करना चाहते हो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। सो ये हमारा एक मॉडिफाइड रिस्पॉन्स बन गया। सो एक काम करते हैं, मॉडिफाइड रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे कर देंगे सेंड, ओके। सो अगर हम यहाँ पे अब फ्रंट एंड पे देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, सो यू कैन सी पहले हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है कि एक स्क्रीनशॉट फाइल है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि बिकॉज हमने यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पर फोल्डर नहीं मिल रहा। नहीं, मिल तो रहा है फोल्डर, राइट। फोल्डर लेकर आने के लिए अगर हम प्रीफिक्स को हटाते हैं, ओके, सो फॉर सम रीजंस वी आर नॉट नाउ गेटिंग द फोल्डर, ओके। डेलीमीटर हटाते हैं तो वी आर गेटिंग दिस, वी आर गेटिंग दिस। तो ये एक तरह का ना फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर बन गया, मुझे फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पे फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर को करने के लिए काम करते हैं, थोड़ा एआई का हेल्प लेके देखते हैं। दैट आई ओनली नीड, ओके, रूट level folders and files, not the full flat structure, ओके। सो अगर हम इसको सेंड करते हैं, लेट्स सी व्हाट इट सजेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली हम प्रीफिक्स या डेलीमीटर के अंदर ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ओके। यस, सो यू कैन सी इसने क्या किया, इसने डेलीमीटर को दिस कर दिया ओनली रूट लेवल फाइल्स एंड फोल्डर्स, एंड प्रीफिक्स ने हमारा एम्प्टी कर दिया। सो अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं, लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिफ्रेश। सो हमारे पास ओके फोल्डर्स आ रहा है, माय फोल्डर ए। नाइस, ओके। बिकॉज जो फोल्डर्स है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट फोल्डर्स के लिए डॉट कॉमन प्रीफिक्सेस वाज कमिंग, ओके। वो एक अलग उसमें आ रहा था, मेक सेंस। तो यू कैन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ना एक प्रीफिक्स भी पास कर सकते हैं। सो क्वेश्चन मार्क प्रीफिक्स, ओके, इक्वल्स माय फोल्डर ए, एंटर करेंगे। अब हमें सिर्फ फोल्डर ए की चीज़ें मिलेंगी, विच मेक सेंस, राइट। दिस इज रियली नाइस। सो अभी हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, थोड़ा बैक जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीनशॉट है 1142 वाला। एंड अगर हम इसके अंदर जाते हैं एंड वी जस्ट डू अ रिफ्रेश, सो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंट मिल रहा है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हमारे फोल्डर ए के अंदर कौन सा वाला है, 654 वाला है, राइट। हाँ, तो ये हमारे कॉमन प्रीफिक्स को आई थिंक पढ़ नहीं रहा है। ओके, कॉमन प्रीफिक्स हमने यहाँ पर दिया ही नहीं, माय बैड। ठीक है, सो अब यू कैन सी माय फोल्डर ए के अंदर वी आर गेटिंग स्क्रीनशॉट दिस वन। नाइस। एंड अगर हम यहाँ पे प्रीफिक्स को रिमूव करते हैं एंड एंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पे हमारे रूट लेवल एलिमेंट्स मिल रहे हैं। सो फाइल्स एंड फोल्डर्स वी आर गेटिंग, बहुत ही बढ़िया। सो ये राउट इज गुड इनफ एक्चुअली में टू कोड द फ्रंट एंड, है ना, बिकॉज हमें यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स मिल रहे हैं। सो अभी हम यहाँ पर पेज के अंदर थोड़ा सा एआई का हेल्प ले लेंगे टू कोड द इनिशियल यूआई। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट कि अगर हम यहाँ पर फॉर एपीआई कॉल दिस, ओके, इसको सैम्पल रिस्पॉन्स देते हैं, ओके, दैट दिस इज द सैम्पल रिस्पॉन्स, create a file structure UI using shad cn and tailwind cn and tailwind css to render this UI, render this on स्क्रीन, ओके। सो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एआई का हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज फ्रंट एंड के अंदर मेरे को क्लासेस लिखने में थोड़ा लेजी फील होता है। प्लीज पेस्ट द एपीआई रिस्पॉन्स। नाइस, अरे नाइस, उसने पूछा।
चलो ये अभी हमारे लिए क्या करेगा, एक कंपोनेंट मेरे को बना कर दे देगा जिसके अंदर हम फाइल्स को रेंडर कर सकते हैं। एपीआई कॉल हम खुद से कर लेंगे। ओके, बना दिया क्या इसने? ओके, इट वाज वेरी फास्ट। यहाँ पर मुझे जस्ट ये देखना है इसने फाइल एक्सप्लोरर कहाँ पे बनाया, अप्लाई टू दिस थिंग। तो इसने मेरे लिए ना एक कंपोनेंट बना दिया है एज फार एज आई कैन सी। सो इसने कंपोनेंट कहाँ बनाया? ओके, तो अभी ये कंपोनेंट बना रहा है एक्चुअली में, यू कैन सी एक फाइल एक्सप्लोरर कंपोनेंट ये बना रहा है। इसने मैं क्या किया, यूआई के अंदर एक ऑडियन एंड बटन तो ऐड कर दिए। ओके, विच वाज जस्ट अ कमांड, दैट इज ओके। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे वेट। ओके, दैट इज ग्रेट। सो यू कैन सी इसने मेरे लिए कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है, इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ओके, एंड वापस चलते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, रिफ्रेश करते हैं। आई होप समथिंग इज नॉट ब्रेकिंग। नाइस। सो यू कैन सी दैट हमें यहाँ पर मेरे फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे फोल्डर्स हैं एंड ये हमारी फाइल्स हैं। ओके, सो ये हमारा एक फाइल एक्सप्लोरर बनना शुरू हो गया है। ओके, आई विल जस्ट आस्क इट। ओके, तो अभी भी ये कुछ ना कुछ कर रहा है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इट इज़ बेसिकली एडिंग सम आइकन्स एज वेल। ओके, नाइस। तो ये आइकन्स भी ऐड कर रहा है। ओके, सो आइकन्स भी हमारे जो हैं बन चुके हैं। सो दैट इज़ रियली ग्रेट। रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यू कैन सी स्क्रीन शॉट इज़ देयर, राइट, दिस इज़ देयर। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड माई फोल्डर ए। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि जैसे हम माई फोल्डर ए के अंदर टैप इन करते हैं, दिस फोल्डर अपीयर्स टू बी एम्प्टी। द रीज़न इज बिकॉज हमें यहाँ पर एक डिफरेंट एपीआई कॉल करना पड़ेगा। करेक्ट, ये एपीआई कॉल करने के लिए हमें कैसा एपीआई कॉल करना है, हमें यहाँ पर प्रीफिक्स, हमें यहाँ पर एक प्रीफिक्स लगाना है माई फोल्डर ए, एंड फिर हमें माई फोल्डर ए की चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। यू कैन सी। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं दैट इन अकॉर्डियन, ओके, फॉर फोल्डर मेक एन, मैं आपको थोड़ा प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ। ओके, मेक API कॉल टू दिस थिंग, ओके, लाइक दिस, टू गेट contents इनसाइड द फोल्डर। सो जैसे ही हम किसी फोल्डर को एक्सपैंड करेंगे, आई वॉन्ट टू मेक अ सेपरेट API कॉल। ओके, सो यहाँ पे लेट्स वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, कुछ तो कर रहा है ये। फ्रंट एंड्स बनाने में AI इज़ वेरी हेल्पफुल टू बी ऑनेस्ट। सो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम चेंजेस को। तो अभी देखना है क्या करेगा, एकॉर्डियन के अंदर इट इज़ गोइंग टू पुट अ API। सो ये को फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, यस, इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, API कॉल किया वेन एवर हम जब भी किसी फोल्डर को ओपन करते हैं, एंड ये उसके कॉन्टेंट्स को सेट कर देगा। सो अगर हम यहाँ पे अब देखते हैं माई फोल्डर ए, अभी वो कर रहा है, एक सेकंड, नाउ आई नीड टू डायनामिकली अपडेट द अकॉर्डियन। सो अभी अकॉर्डियन को भी अपडेट कर देगा। सो डोंट वरी, आपको एक कोड मिल जाएगा। ओके, सो थोड़ा थोड़ा वाइब कोडिंग भी अच्छा रहता है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। देखो, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। एपीआई राउट हमने खुद बनाया, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। फ्रंट एंड बनाने के लिए मतलब आई वुड तो रिकमेंड कि हाँ, अगर आप इसको थोड़ा यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ गुड। सी, वी आर गेटिंग माई फोल्डर रे एंड दिस थिंग। हमें यहाँ पर एक फ़िल्टर डालना होगा कि अगर हमारा जो प्रीफिक्स है उसको हटाने के बाद वी शुड शो इट। सो हमें यहाँ से ना इस चीज़ को रिमूव करना है, द प्रीफिक्स। ओके, सो आई विल जस्ट से दैट रिमूव द प्रीफिक्स फ्रॉम रेंडरिंग। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल डॉट की को हम जो रेंडर कर रहे हैं ना, इसमें से ना हम करंट फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। सो इतना ही हमें बस यहाँ पे करना होगा। ओके, सो यू कैन सी डिस्प्ले नेम बनाने के लिए कि जो हमारा फोल्डर है उसको हम यहाँ पे स्लाइस कर देंगे। सो इससे क्या होगा, यहाँ पर एक सेकेंड, एक एरर आया या। सो इससे क्या होगा, यू कैन सी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। नाइस। एंड अगर डिस्प्ले नेम नहीं है, ओके, इफ नो डिस्प्ले नेम, वी कैन जस्ट रिटर्न एम्प्टी। सेव। ओके, सो यू कैन सी माई फोल्डर ए सिर्फ एक स्क्रीनशॉट फाइल है। एक काम करते हैं, हमारे S3 के अंदर जाके ना कुछ और चीज़ों को अपडेट वगैरह करते हैं। सो S3 के अंदर जाएंगे, बकेट्स, ये वाला हमारा बकेट है। अपलोड करते हैं एक और फाइल को। सो मेरे पास यहाँ पर ना एक और फाइल है, कुछ नोट जैस डिस्क्रिप्शन करके, आई डोंट नो, ये कुछ स्क्रीनशॉट मैंने कभी लिया होगा। अपलोड किया, लेट्स गो बैक एंड डू अ क्विक रिफ्रेश। यू कैन सी मेरे पास दो स्क्रीनशॉट्स है, एक फोल्डर है। एक काम करते हैं, कुछ और फोल्डर्स वगैरह हम क्रिएट करेंगे। ओके, सो S3 क्लोन के नॉट हेयर, S3 UI बकेट के अंदर लेट्स क्रिएट अ फोल्डर। ये हमारा क्या है, कोडिंग का एक फोल्डर बना लेते हैं, कोडिंग फोल्डर। कोडिंग फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर हम अपलोड करते हैं कुछ फाइल्स को।
सो क्या फाइल्स को अपलोड करें, एक काम करते हैं, कोडिंग फ़ोल्डर में से ना हम कुछ फाइल्स उठा लेते हैं। लेट्स से एक package.json उठा लेते हैं, एक रीडमी उठा लेते हैं एंड इन दोनों फाइल्स को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। नाइस। सो अगर हम अपने यूआई में वापस जाएँगे, सो यू कैन सी कोडिंग फ़ोल्डर, रीडमी फाइल है, जेसन फाइल है, स्क्रीनशॉट फाइल है। सो यू कैन सी हमारी जो फाइल्स हैं वो कितने प्यार से रेंडर हो रही हैं, कितने अच्छे तरीके से वी आर गेटिंग अ यूआई जस्ट ओके। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर लेट्स से हमें एक फ़ाइल को अपलोड भी करवाना है। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी फ़ाइल को अपलोड भी कर पाऊँ। सो अपलोडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एक पुट ऑब्जेक्ट बनाना होगा। लेकिन हमें यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू यूज़ समथिंग नोन एज़ प्री साइंड यूआरएल्स। सो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं AWS, okay, S3 pre-signed URL, V3 SDK and enter. So what you're going to get is something like this: SDK S3 pre-request signer. Okay, so हमें इस चीज़ को पहले इंस्टॉल करना होगा. So Control C PNPM install AWS SDK pre get signed URL. Yes, सो दैट दिस इज़ योर प्री साइनर। इससे क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम एक प्री साइंड यूआरएल क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड पे सेंड करेंगे और फ्रंट एंड फिर क्या कर सकता है, उस फाइल को डायरेक्टली उस यूआरएल के ऊपर अपलोड कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर एपीआई के अंदर बना लेते हैं एक अपलोड। ओके, अपलोड के अंदर हम बनाएंगे राउट डॉट टी एस। सो अगेन थोड़ी थोड़ी कहानी सेम होगी, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, बस हमें यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को चेंज करना है। सो यहाँ तक सब सेम है। हम यहाँ पर लेंगे कॉन्स्ट, ओके, की। की हमें कैसे मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट सर्च पैरम्स, ओके, डॉट गेट। नाइस, एंड यहाँ पर हम इसको बोलेंगे दैट इज द की। अगर आपने मेरे को की नहीं दी, इफ नो की, वी आर गोइंग टू थ्रो अ न्यू एरर। ओके, दैट की इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, UIRED। एल्स हम क्या करेंगे, हम एक प्री साइंड यूआरएल बनाएंगे। प्री साइंड यूआरएल कैसे बनता है, यू कैन सी हियर। हम यहाँ पर करेंगे गेट ऑब्जेक्ट कमांड पहले तो। सो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे गेट ऑब्जेक्ट कमांड। ओके, यस है हमारे पास। सो यहाँ पर हम बनाएंगे कॉन्स्ट कमांड इक्वल्स टू न्यू दिस थिंग, जिसमें हमें कुछ पैरामीटर्स में देना होगा बकेट। सो बकेट हमारी क्या है, ये है हमारी बकेट, कॉपी कर लो। और भाई हमारी बकेट आ गई। हमें यहाँ पर देना होगा की विच इज़ बेसिकली द की, और हमें यहाँ पे और चीज़ें देने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस कमांड का एक साइंड यूआरएल बनाएंगे। सो ये गेट साइंड यूआरएल कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, दिस इज गेटिंग इंपोर्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज, राइट। सो कॉपी पेस्ट गेट साइंड यूआरएल। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्स्ट URL इक्वल्स अवेट गेट साइंड URL। पहले हम इसमें पास करेंगे क्लाइंट, फिर हम इसमें पास कर देंगे कमांड, और फिर हम यहाँ पर ऑप्शंस पास कर सकते हैं कितने सेकंड्स के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर URL। सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी अ URL एज अ स्ट्रिंग, जिसको हम कर सकते हैं रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये है हमारा साइंड यूआरएल। इस साइंड यूआरएल के ऊपर हमारा जो ब्राउज़र है वो एक पुट रिक्वेस्ट करेगा और वहाँ पे वो अपलोड कर देगा। ओके, सो ये हमारा जो है राउट जो है वो हमारा बन चुका है। सो स्लैश अपलोड राउट। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फिर से फ्रंट एंड पे वाइप कोड कर सकते हैं। सो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो कि क्रिएट एन अपलोड बटन फॉर एवरी फोल्डर वेयर यू नीड टू रिक्वेस्ट assigned a pre-signed URL by making a call on लोकल होस्ट। हमारा क्या, हमने क्या बनाया, लोकल होस्ट 3000 स्लैश, अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं स्लैश अपलोड स्लैश API स्लैश अपलोड स्लैश API स्लैश अपलोड, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक क्वेरी पैरामीटर सेंड करना होता है, राइट, दैट इज द की, कॉमा की इक्वल्स टू द फुल, यहाँ पे हम देंगे फुल की, okay, full key, and this returns, okay, URL as a string where we can make a put call to upload object। तो इसको हम कर देते हैं एंटर। तो देखो बेसिकली हमने इसको बता दिया है कि व्हाट टू डू, ठीक है, कहाँ पे कॉल करना है, क्या इसका रिटर्न टाइप है, दैट इज बेसिकली दिस थिंग। एंड फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम प्री साइंड यूआरएल को अपलोड कर सकते हो। सो यू कैन सी इसने कुछ कुछ कोड करना जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ओके,
सो अभी ये क्या करेगा, हमारे लिए यहाँ पर एक अपलोड का बटन बनाएगा। ओके ओके, अभी हमारा सर्वर इज़ नॉट रनिंग, pnpm dev कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अब थोड़ी ही देर में अपलोड का बटन दिखेगा, जो क्या करेगा, पहले एक रिक्वेस्ट चेक करेगा। सी यहाँ पे अगर मैं आपको ये फाइल दिखाता हूँ, ये क्या कर रहा है, प्री साइंड यूआरएल को फेच कर रहा है और फिर हमारी जो फाइल है यहाँ पे पुट कर देगा। ओके, दिस इज हाउ यू अपलोड अ फाइल टू द S3। और यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगा जो मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाऊंगा। अपलोड के हमारे बटन्स देखो जो है रेंडर होने स्टार्ट हो चुके हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से एक अपलोड करते हैं, लेट्स अपलोड अ कंपोनेंट्स और जेसन फाइल। बट यहाँ पर एक एरर आया। ठीक है, मैं आपको एरर दिखाता हूँ पहले वो। दिस वॉज एन एक्सपेक्टेड एरर। नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क कॉल, जूम इन। अभी हमारे पास कोई भी नेटवर्क कॉल नहीं है, एवरीथिंग इज गुड हेयर। अपलोड करते हैं एंड लेट्स टेक दिस कंपोनेंट्स और जेसन, एंड यहाँ पर हमारे पास कॉर्स का एरर आया। क्या एरर आया, कॉर्स। कॉर्स का एरर क्यों आया, बिकॉज हमें हमारी बकेट को बताना पड़ता है कि भाई मैं लोकल होस्ट 3000 से कुछ कॉल कर सकता हूँ। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एक चीज़ को, दैट इज योर AWS S3 कॉर्स पॉलिसी, कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आपको अपनी S3 बकेट के ऊपर कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन लगाना होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अलाउड मेथड्स, अलाउड ऑरिजिन्स इज द मेन थिंग। तो इस तरीके का आपको ये जेसन कॉपी कर लेना है। वापस चलेंगे, S3, ये आपकी S3 कॉन्फ़िगरेशन, नॉट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी माय बैड, क्लोज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, सॉरी बकेट्स में जाओ पहले, तो ये हमारी बकेट है। प्रॉपर्टीज टू द वेरिएंट, नहीं इसमें नहीं है, परमिशंस टू द वेरिएंट, कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे गए, बकेट, परमिशंस, अगर हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्हाट यू विल बेसिकली गेट, कॉर्स, इसको हम करेंगे एडिट एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हमें मेजरली हमें यहाँ पर यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस है, तो हमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं चाहिए। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस को तो हम यहाँ पे कर लेंगे रिमूव, इतना नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक हम इसको रिमूव कर देते हैं। बड़ी सिंपल है कि पुट पोस्ट डिलीट आप कहाँ से कर सकते हो, लोकल होस्ट 3000 डाल देते हैं, लोकल होस्ट कोलन 3000, दैट्स इट। ठीक है, एंड टेक्निकली मुझे सिर्फ पुट और पोस्ट चाहिए, मुझे डिलीट भी नहीं चाहिए यहाँ से। ऑल दिस ऑल सीम्स गुड। ओके, इसको हम कर देंगे सेव। थोड़ा सा यहाँ पे हमें करना होगा वेट, बिकॉज अभी अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन अपडेट किया है। ओके, अभी हम एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फुल स्क्रीन को। नेटवर्क कॉल्स खत्म, माय फोल्डर ए के अंदर अभी सिर्फ स्क्रीनशॉट है, कोडिंग फोल्डर के अंदर सिर्फ ये दो फाइल्स है। कोडिंग के अंदर एक काम करते हैं, अपडेट करते हैं कंपोनेंट्स और जेसन फाइल को। ओके, अभी भी एक एरर आया 403 का। 403 का मतलब होता है फोरबिडन। यहाँ पर फोरबिडन क्यों हुआ, पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो API कॉल हुआ वो कैसा हुआ। अपलोड के लिए हमने की क्या भेजा, कोडिंग स्लैश कॉम्पोनेंट्स डॉट जेसन, ये गया ना। आई टेल यू द कोडिंग स्लैश कॉम्पोनेंट्स डॉट जेसन, इसने हमें रिटर्न क्या किया, ये प्रीव्यू यूआर, हमें इसने ये साइंड यूआरएल रिटर्न कर दिया, इफ़ यू कैन सी हियर, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, कंपोनेंट्स के ऊपर हमें फोरबिडन का एरर मिला, पुट के ऊपर फोरबिडन का एरर मिल गया। ऐसा क्यों हुआ वो हमें देखना पड़ेगा। ओके गाइस, माय बैड, एक्चुअली में हम जो साइंड यूआरएल क्रिएट कर रहे थे ना, वो हम गलती से ना गेट ऑब्जेक्ट कमांड का कर रहे थे। हमें करना था पुट ऑब्जेक्ट कमांड का, हमारा साइंड यूआरएल गलत था। ओके, गेट ऑब्जेक्ट के लिए भी हमें साइंड यूआरएल जनरेट करना होता है। लेट्स रीट्राई इट नाउ। ओके, कोडिंग फोल्डर, टू कंटेंट्स, अपलोड कंपोनेंट्स और जेसन, एंटर, एंड यू कैन सी सक्सेसफुल अपलोड। अभी अगर हम देखते हैं कंपोनेंट्स और जेसन फाइल यहाँ पर आ चुका है, तो एक काम करते हैं, S3 में चलते हैं, बकेट्स, S3 बकेट, कोडिंग, यहाँ पे यू कैन सी वी हैव नाउ 3 फाइल्स। एक काम करते हैं, एक और फाइल को अपलोड करके लाते हैं हमारे UI से। ओके, ये हमारा वर्जन है UI का, अपलोड करते हैं, लेट्स टेक कंपोनेंट्स के अंदर navbar.tsx अपलोड कर देते हैं। अपलोड हुआ, बहुत बढ़िया, कोडिंग फोल्डर, यू कैन सी वी हैव हियर। अगर हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर फाइल्स आर कमिंग। ओके, सिमिलरली माई फोल्डर ए के अंदर भी हम कुछ अपलोड कर सकते हैं, लेट्स से ESLint कॉन्फ़िगरेशन को अपलोड कर देते हैं, दैट इज ग्रेट। यू कैन सी अब हमारे पास ESLint कॉन्फ़िगरेशन अपलोड हो चुका है। हमारे S3 बकेट्स में जाके भी देख लेते हैं, फोल्डर ए के अंदर ESLint कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हम यहाँ पर भी कुछ अपलोड कर सकते हैं, रूट के ऊपर भी, करेक्ट। रूट के ऊपर अपलोड करने के लिए काम करते हैं, लेट्स टेक फाइल एक्सप्लोरर, ये हमने कर दिया अपलोड। अगर हम यहाँ पर हमारे बकेट्स में जाएंगे, S3 UI बकेट, यू कैन सी, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। क्या अपलोड किया था, मैं तो भूल गया, फाइल एक्सप्लोरर डॉट TSX, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, ये हमारे पास ऑन पॉइंट काम कर रहा है, हमारा ये पूरा जो फाइल एक्सप्लोरर UI काम कर रहा है। नाउ
हम क्या कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू कैन बेसिकली डू इज ना, आपके पास यूजर ऑथेंटिकेशन तो है ही है, यू ऑलरेडी हैव अ यूजर ऑथेंटिकेशन। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर यूजर की ना कीज को डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हो। यू गॉट इट ना। आप एक डेटाबेस बनाओ कि यार जो करंट लॉग्ड इन यूजर है इसकी आईडी और उसकी कॉरस्पॉन्ड एक्सेस की एंड सीक्रेट की को ना स्टोर करवा लो। फिर आप क्या कर सकते हो, हर यूजर को लॉगिन पे आप उसकी बकेट्स को कनेक्ट करवा के आप उसको उसके फाइल एक्सप्लोरर का एक यूआई दे सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली क्रिएट अ फुल्ली फ्लेज्ड S3 का यूआई। मेनली हम मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहता था, दैट कैसे आप कमांड्स को सिर्फ एपीआई को यूज करके आप खुद का एक S3 UI काइंड ऑफ अ चीज़ बना सकते हो। बिकॉज अगर आप देखोगे S3 का जो UI है ना, वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ये डेवलपर फ्रेंडली है। तो अगर सिंपल यूज़र्स को S3 यूज़ करना है तो उनको आप एक इस तरीके का एक इंटरफेस दे सकते हो। अगेन ये इंटरफेस हमने AI से जनरेट करवाया है, एंड जस्ट बाय प्रॉक्सिंग द API कॉल्स टू S3 आप पूरा का पूरा एक फाइल एक्सप्लोरर, इनफैक्ट अ वेरी हाईली स्केलेबल फाइल एक्सप्लोरर बना सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो एक बहुत ही फन प्रोजेक्ट है, दिस इज समथिंग मैंने ऑलरेडी एक बनाया भी हुआ है, हम इंटरनली यूज भी करते हैं, बट आई वुड लव टू सी वॉट यू गाइज ब्रिंग इट अप। ओके, सो दिस वॉज ऑल दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इस वीडियो में हमने देखा कि AWS की APIs को यूज़ करके आप एक्चुअली में उसके ऊपर एक यूज़र फ्रेंडली, दैट इज़ अ नॉन डेवलपर फ्रेंडली यूआई बना सकते हो, एंड दिस कैन बी रियली हेल्पफुल। अगर आप इसमें ऑथेंटिकेशन के साथ साथ एक डेटाबेस इंटीग्रेट करते हो तो आप एक्सेस आईडी एंड सीक्रेट कीज़ को भी स्टोर करवा सकते हो, विच इज़ मच मोर गुड, बिकॉज फिर हर यूज़र को खुद की कीज़ का खुद की बकेट्स का एक्सेस मिलेगा, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद द सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सभी रेलिवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।